तो बच्चों, मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो से शुरुआत करते हैं हम अध्याय नंबर 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। हमने इसके बारे में जितने पॉइंट से सबकी बात कर ली है। इस चैप्टर में जो जो एनसीईआरटी से कवर कर सकते थे हम सब कुछ कवर कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे किसकी, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं आगे। तो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। देखिए वो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कहता है कि लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो पहली बात, हम लोहे को जिंक से लेपित कर क्यों रहे हैं? अच्छा देखिए, समझिए, आप लोहे को रख दीजिए ओपन फील्ड में, रख दीजिए आप, क्या उसको छोड़ दीजिए कहीं भी ओपन फील्ड में, तो वो क्या होता है, कुछ दिनों बाद उस पर क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। बोलो बात सही है कि नहीं? अच्छा, तो उस जंग से बचाने के लिए हम उसको क्या करते हैं? जिंक से लेपित, उस पर जिंक का कवर चढ़ा देते हैं, उस पर जिंक मेटल को चढ़ा देते हैं। जैसे आप सोना लेने जाते हैं ना सुनार के पास, सोना कभी भी 24 कैरेट सोना आप, प्योर सोना आप गले वगैरह में पहन नहीं पाएंगे। क्यों नहीं पहन पाएंगे? क्योंकि वो इतना लस्सरस वगैरह होता है, या फिर इतना हल्का होता है कि आप उसको हाथ से यूं करेंगे वो टूट जाएगा, हाथ से यूं करेंगे टूट जाएगा। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको मजबूत बनाने के लिए हम उसमें क्या करते हैं? कॉपर ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? कॉपर ऐड करते हैं, ताकि वो क्या बने? मजबूत बने, ताकि आप उसको हाथ से तोड़े तो वो ना टूटे, या कहीं गिरे विरे तो वो उसको कोई भी नुकसान ना हो। तो इसी वजह से हम क्या कहते हैं? 22 कैरेट का सोना है। 22 कैरेट का मतलब उसमें 24 कैरेट क्या कहते हैं, 22 हिस्सा तो किसका है? सोने का, और 2 हिस्सा किसका है? कॉपर का। मेरी बात समझ आ रही है? बोलो, कोई बड़ी बात? अच्छा, तो हम बात करेंगे आज किसकी? कुछ क्या कहते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। किसकी बात करेंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। तेजी में बोलने के चक्कर में कुछ भी निकल रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा मैनेज कर लो। बात करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो पहली बात, क्या इसे हम संक्षारण कहते हैं? क्या इसे हम संक्षारण तो भाई वो क्रिया है जिसमें कोई भी धातु क्या हो जाता है? संक्षारित हो जाता है। कोई भी धातु क्या हो जाता है? संक्षारित होता है। दूसरा कह रहा है गैल्वेनीकरण। क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। तो संक्षारण गलत। पानी चढ़ाना, पानी किस पे चढ़ाते हो आप? सोने का पानी चढ़ा देते हो किसी भी मेटल पे, उसको चमकाने के लिए। आ रही है बात समझ? अच्छा, फिर विद्युत अपघटन, मतलब उसको हम क्या करें? क्या विद्युत से तोड़ रहे हैं, मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करके क्या हम उसके आयंस को तोड़ रहे हैं? तो ऐसा प्रोसेस नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर बी, गैल्वेनीकरण। कौन सा प्रोसेस है ये? गैल्वेनीकरण। मेरी बात समझ आ रही? हाँ ना बोल भाई। अच्छा, कोई बड़ी बात। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, कहता है सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? मैंने आपको उस दिन एनसीईआरटी में बिल्कुल साफ साफ मार्क कराया था। एनसीईआरटी से बढ़िया कोई बुक है नहीं। एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ ली तो समझो आपका भला हो गया, नहीं तो आपका कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा, तो कहता है सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत, पीला, हरा, काला। मैंने उसी दिन बताया था आपको, एनसीईआरटी में मार्क कराया था कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होगा? सफेद। अरे भाई, आप सिल्वर देखते हो अपने आसपास, कैसे रंग का दिखता है? व्हाइट कलर का। कैसे रंग का दिखता है? व्हाइट कलर। चलो आगे बात करते हैं। ये छोटी मोटी बातें, इसको आपने थोड़ा एनसीईआरटी की लाइनें अच्छे से पढ़ी हो तो आपको समझ आ जाएगी, और अगर आपने एनसीईआरटी की लाइन नहीं पढ़ी तो फिर से पढ़िए, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। आ रही है बात समझ? अच्छा, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? क्या क्या? जस्ता का मतलब आयरन। जस्ता का मतलब आयरन। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो गए सर, जस्ता मतलब आयरन, आयरन का चूरा। जस्ता मतलब आयरन का चूरा, केक का चूरा नहीं, आयरन का चूरा। किसका चूरा? आयरन का चूरा। आयरन का चूरा किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। उसी दिन बताया था क्या फॉर्मूला? HCl। हाँ ना बोल भाई, भूल गया क्या? अच्छा, सो रहा था क्लास में क्या? ओ चलो ध्यान दे लो, फिर से ध्यान दे लो एक बार। कह रहा है कि आयरन किसके साथ? HCl के साथ अभिक्रिया कर रहा है। किसके साथ? HCl के साथ अभिक्रिया। तो क्या दे रहा है हमें? आयरन क्लोराइड। क्या देगा हमें? आयरन क्लोराइड। अच्छा चल, दे दिया। और क्या देगा? एक गैस भी देगा क्या? हाँ बिल्कुल, याद नहीं क्या? एक गैस भी देगा। वो कौन सा गैस है? हाइड्रोजन गैस। वो कौन सा गैस है? हाइड्रोजन गैस। तो यहां पे मुझे बोल रहा है कि क्या बनता है? पहला कार्बन डाइऑक्साइड, गलत बात। दूसरा नाइट्रोजन, फिर गलत बात कर रहा है। तीसरा हाइड्रोजन। हाँ भाई बोल भाई, समझ आ रही है बात? कोई दिक्कत? बड़ी बात। रिएक्शन मैंने आपको बताया था, अगर आपने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ी है तो आपको कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। कोई दिक्कत? चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया? दहन का मतलब होता है कोई भी अभिक्रिया जिसमें, दहन का मतलब होता है कोई भी अभिक्रिया जिसमें उष्मा क्या बने? ऊष्मा और रोशनी हो। क्या हो? ऊष्मा और रोशनी। दहन में
ऊष्मा प्लस प्रकाश। रोशनी का मतलब प्रकाश। कोई नाम मत समझ जाना बाबू, आप किसी लड़की का नाम ही समझ गए रोशनी। अरे नहीं बाबू, दहन से रोशनी नहीं निकलेगी। आप कहीं जलाने लगे कि क्या पता रोशनी निकले, क्या पता रोशनी निकले, हम उससे बात करें। नहीं, यहाँ पे कोई रोशनी नहीं निकलने वाली। यहाँ ऊष्मा और प्रकाश मतलब आपको लाइट दिखेगा। क्या दिखेगा? लाइट। एकदम चमक आएगी। क्या आएगी? चमक। तो पहला प्रोसेस है जल का उबलना। जल का उबलना मतलब वाष्पीकरण। जल उबालेगा तो वो क्या बन जाएगा? वाष्प बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वाष्प। हाँ ना बोल भाई। दूसरी बात, मोम का पिघलना। मोम पिघल रहा है तो अवस्था में परिवर्तन हो रहा है ना, किसमें परिवर्तन हो रहा है? अवस्था। पेट्रोल का जलना। पेट्रोल का जलना जैसे ही जलेगा, एक बार जला के देखना जरा, मजा आ जाएगा, एकदम स्वाद आ जाएगा। तो पेट्रोल का जलना जैसे ही वो जलेगा तो वहां क्या बनेगा? ऊष्मा मिलेगी। क्या क्या निकलेगी? एकदम से हीट निकलेगा और तुम्हें लाइट भी दिखेगा, भभक सा लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ ना बोल भाई। बहुत सारी मूवियों में देखा होगा आपने सीन, पेट्रोल छिड़क के जला देते हैं और एकदम से वो माचिस मारेगा जैसे ही पेट्रोल पे, पेट्रोल भब 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 जलते हुए पूरा एकदम आग पकड़ लेता है। आ रही है बात समझ? तो आंसर कौन सही? पेट्रोल का जलना एक दहन क्रिया है। बोलो कोई बड़ी बात। आगे चलते हैं। आगे बात करता है कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? साग सब्जी जो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं आपके मस्टर्ड हो गए, मतलब सरसों वगैरह, ये सब चीजें, इन सबको क्या करना है हमें? विघटित होकर, ये विघटित टूट कर क्या बनते हैं? कौन सा प्रोसेस है ये टूट कर, जो इनका टूटना, ये कौन सा प्रोसेस है? ये ऊष्माशोषी प्रोसेस है या ऊष्माक्षेपी है या उभयगामी या प्रतिस्थापन है? तो इसका आंसर क्या है? ऊष्माक्षेपी। कौन सा प्रोसेस है ये? ऊष्माक्षेपी प्रोसेस है। अच्छा, कोई दिक्कत आ रही है बात समझ? आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है कि निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो लेड नाइट्रेट को जब हम गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? लेड नाइट्रेट को जब हमने गर्म किया तो क्या मिला हमें? लेड ऑक्साइड, PbNO3 को जब हमने ऊष्मा दिया, क्या दिया? हाँ ना बोल भाई। जब हम इसको गर्म करें, क्या कर रहे हैं? जब हम इसको गर्म करें तो हमें क्या मिला? लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। भाई ये तो बताया था मैंने, विघटन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है ये? विघटन अभिक्रिया। अभिक्रिया का दूसरा प्रकार, मतलब यहां पर क्या हो रहा है? टूट रहा है। एक पदार्थ दो या दो से ज्यादा पदार्थों में टूट रहा है। तो यहां पर ऑप्शन कौन सा? पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत, चौथा बिल्कुल सही। हाँ ना बोल भाई। आ रही है बात समझ? अच्छा, बस समझते चलो। मैंने उस दिन एनसीईआरटी के जो तुम्हें लाइन बाय लाइन लिखवाया पढ़ाया ना बाबू, वो इसी चीज, यही चीजें हैं वहां पे, और कुछ नहीं है। वहां पे हर एक पॉइंट तुम्हें एक्सप्लेन है। एनसीईआरटी में तुम्हें हर एक पॉइंट एक्सप्लेन है कि हाँ इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ। उसमें पता है आपको, एनसीईआरटी एक ऐसी बुक बनाई गई है जो आपको हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करता है। बस आप पढ़ना नहीं चाहते उसको, आप चाहते हो कोई शॉर्टकट मिले। बाबू एनसीईआरटी से शॉर्टकट कोई बुक नहीं। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ ली तो आपको कोई और बुक पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। उससे शॉर्टकट बुक कोई नहीं है। अच्छा, कह रहा है निम्न में से कौन सही है? पहला सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट 5H2O, दूसरा सोडियम कार्बोनेट 10H2O, तीसरा सोडियम कार्बोनेट 7H2O और चौथा सोडियम कार्बोनेट 2H2O। तो कौन सा फॉर्मूला सही है? बताने की जरूरत है क्या? अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता है कि सोडियम कार्बोनेट 10H2O इज करेक्ट। इसका फॉर्मूला अभी आप सेकंड चैप्टर में भी पढ़ते जाएंगे। तो ये किसका फॉर्मूला है? वॉशिंग सोडा। किसका फॉर्मूला है? वॉशिंग सोडा। हाँ ना बोल भाई। बात समझ आ रही है? कोई बड़ी बात? सोना नहीं है, ध्यान देते चलो। तो इसका नाम क्या है? वॉशिंग सोडा। इसका नाम क्या है? वॉशिंग सोडा। ये कौन सा सोडा है? धोने वाला, जिससे आप कपड़े वगैरह धोते। आगे कहता है निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन है? अपघटन का मतलब क्या होता है? अपघटन अभिक्रिया को कुछ इस प्रकार समझते हैं, जब एक पदार्थ टूटकर एक या एक से ज्यादा पदार्थ दे तो वो कौन सी अभिक्रिया? अपघटन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? अपघटन अभिक्रिया। तो यहां देखते हैं अपघटन अभिक्रिया में पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ? HCl के साथ अभिक्रिया। किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है? HCl के साथ। तो यहां पे सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl मिल रहे हैं, तो हमें क्या दो नए प्रोडक्ट दे रहे हैं। क्या ये अपघटन अभिक्रिया है? गलत बात। दूसरा कह रहा है NH4CNO किस में बदल गया? वो बना लिया इसने, क्या बना लिया? कि नाइट्राइल कीटोन नाइट्राइल ग्रुप बना लिया। तो ये कोई अपघटन अभिक्रिया? बिल्कुल नहीं। यहां पर भी एक पदार्थ है और एक ही पदार्थ मुझे उत्पाद में भी मिल रहा है,
तो ये भी कोई अपघटन अभिक्रिया नहीं है, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, इनकी बातचीत नहीं बनी। तीसरी बात आई KClO3 और हमें टूटकर क्या दे रहे हैं, KCl प्लस O2 दे रहे हैं, KCl प्लस O2 दे रहे हैं। क्या यहां पे दिल टूटा क्या? बिल्कुल टूटा, और वो कितने टुकड़ों में बट गया? 2 टुकड़ों में। कितने टुकड़ों में बट गया? 2 टुकड़ों में। तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। हाँ ना बोल भाई, बात समझ आ रही है। चौथा ऑप्शन H2 प्लस I2 क्या दे रहा है? HI दे रहा है। क्या दे रहा है? HI दे रहा है। तो यहां तो क्या हो गया, ये यहां पे क्या हुआ, ये दोनों संयोजन अभिक्रिया। ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? संयोजन, क्योंकि ये दोनों जुड़कर हमें एक नया प्रोडक्ट दे रहे हैं। हाँ ना बोल भाई, समझ आ रही है बात? अच्छा, 2 दिल मिले तो गुल खिले, है ना, वही वाली बात हुई। किसमें? संयोजन अभिक्रिया में। किसमें हुई? संयोजन अभिक्रिया। कहता है अगला सवाल, कहता है Fe2O3 और 2 एल्यूमिनियम प्लस Al2O3 प्लस 2 Fe, मतलब जब आयरन ऑक्साइड किसके साथ? एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन कर रहा है, और तो हमें क्या दे रहा है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन दे रहा है। दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की? यह अभिक्रिया है किस प्रकार की? पहला संयोजन, संयोजन में तो हमें पता है 2 दिल मिले तो गुल खिले। दूसरा सेकंड कहता है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? द्विविस्थापन, मतलब दो पदार्थ एक दूसरे को क्या करेंगे? विस्थापित करेंगे। ये भी गलत बात, यहां पे 2 पदार्थ एक दूसरे को विस्थापित नहीं कर रहे। मतलब अगर एल्यूमिनियम के साथ भी कुछ होता है, एल्यूमिनियम का सल्फेट होता है, एल्यूमिनियम सल्फेट होता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है, कुछ भी होता, तब यहां पे कौन सा होता? द्विविस्थापन होता। पर ऐसा नहीं। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया में क्या हो रहा है? एक पदार्थ टूटकर क्या देगा? एक से ज्यादा पदार्थ देगा। मतलब दिल टूटा 2 टुकड़ों में या 2 से ज्यादा टुकड़ों में, ऐसा यहां पर नहीं हो रहा। पर चौथी बात करेंगे विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहां पे आयरन को किसने विस्थापित कर दिया? एल्यूमिनियम ने। किसने विस्थापित कर दिया? एल्यूमिनियम ने। ये देखिए, एल्यूमिनियम ने ऑक्साइड बना लिया और आयरन बेचारा बाहर, उसका कोई काम नहीं है। तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई? विस्थापन अभिक्रिया। हाँ ना बोल भाई, कोई बड़ी बात। अच्छा, चलते चलो आगे चलो। आगे कहता है लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? भाई फिर से बताने वाली बात तो है नहीं, सबसे पहला क्वेश्चन यही था। तो वहां पे क्या होगा? सबसे पहले तो आयरन क्लोराइड बनेगा, और दूसरा क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगा। क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस। तो नीचे जाने की जरूरत नहीं है, जहां ये ऑप्शन दिखे वो बिल्कुल करेक्ट हो गया, काम खत्म। आगे बढ़ते चलो, टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है ना यहां ना पेपर में। जो आ रहा है करते चलो। देखो, पेपर करने का एक ही तरीका, जो आपको आता है पहले वही क्वेश्चन करो। जरूरी नहीं है जो नहीं आ रहा है उस पर शुरू में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी। जो आ रहा है उसको करते चलो, करते चलो, करते चलो। मजा आएगा जब तुम्हें क्वेश्चन आ रहे होंगे ना, तो तुम्हें बड़ा मजा आएगा पेपर करने में। पेपर करते और तुम करते चलोगे ना, तो तुम्हारा दिमाग एकदम फ्रेश रहेगा। और ऐसा होगा कि जो क्वेश्चन नहीं भी आ रहा था ना तुम्हें, वो भी अपने आप दिमाग में कभी तुमने पढ़ा हो तो वो फिर से क्या पता रिवाइव दिमाग में हो जाए। हाँ ना बोल भाई, बात समझ आ रही है? तो हमेशा याद रखना, लाइफ में जो चीज आती है वो करते चलो, जो चीज अच्छा लग रहा है वो करते चलो, करते चलो, चाहे कोई कुछ भी कहे उससे कोई मतलब नहीं है, अपना काम करते चलो। अच्छा, तो हम क्वेश्चन पे आते हैं जरा। कहता है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया? उपचयन है या संयोजन है या अपचयन है या ऊष्मशोषी? तो ये कौन से प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया। क्यों? यहां पर क्या कहते हैं, जब हम सांस ले रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं। कौन सी गैस अंदर ले रहे हैं? ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं। तो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहते हैं? जब ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, उस दिन मैंने आपको बताया था, तो वो कौन सी अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया। मेरी बात समझ आ रही है? कोई बड़ी बात। ऑक्सीडेशन, दैट रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड टू एनीथिंग, वो कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीडेशन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। कोई बड़ी बात आ रही है? बात समझ। अच्छा, आगे चलते हैं। अगला सवाल कहता है कॉपर ऑक्साइड जब H2 के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या दे रहा है? कॉपर प्लस हाइड्रोजन, कॉपर प्लस वाटर दे रहा है, H2O। किस प्रकार की अभिक्रिया है? अब फिर से बात कर लेते हैं। पहला उपचयन, दूसरा अपचयन, तीसरा उदासीनीकरण या रेडॉक्स। उदासीनीकरण मतलब होता है, पहले नीचे से समझते चलते हैं। रेडॉक्स मतलब जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, मतलब अपचयन भी हो उपचयन भी हो, दोनों काम हो रहा है, जिसमें एक चीज एक को घाटा हो रहा है, एक को नाफा हो रहा है, दोनों चीजें हो रही हैं। तो इसमें ऐसा तो नहीं है हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, कॉपर से ऑक्सीजन हट गया और हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल गया, तो ये किसी प्रकार का रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। दूसरा उदासीनीकरण
मतलब यहाँ पे कोई सॉल्ट फॉर्मेशन नहीं हुआ, यहाँ पे कोई नमक या कोई लवण नहीं बना, तो ये भी गलत। अच्छा तीसरा अपचयन, कौन सी अभिक्रिया? अपचयन अभिक्रिया, बिल्कुल। और चौथा उपचयन क्यों नहीं है, समझिए बात को। यहां पे कॉपर ऑक्साइड से कॉपर क्या हुआ? हट गया। कॉपर ऑक्साइड से कॉपर क्या हुआ? हट गया। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया हो गई? अपचयन अभिक्रिया हो गई। कौन सी अभिक्रिया हो गई? अपचयन। क्योंकि ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है? हाँ ना बोल भाई, ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का हटना अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? अपचयन अभिक्रिया। बोल भाई गलत बात है क्या? गलत बात तो हम करते नहीं, तो आप बोलोगे क्या गलत बात? अच्छा गलत बात नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन आया, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो, किसका स्थानांतरण हो? इलेक्ट्रॉन का, तो क्या सहसंयोजी बनेगा? सहसंयोजी। पहली बात, सहसंयोजी क्या होता है, इस चीज को समझते हैं। सहसंयोजी मतलब जब दो पदार्थ अपनी रजामंदी मतलब एक दूसरे से बातचीत करके, समझदारी से, जब दो पदार्थ एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन बांटते हैं, समझ जाओ, अगर ना दिख रहा हो तो भी समझ जाओ, तो वो क्या है? वो कौन सी अभिक्रिया है? सहसंयोजी अभिक्रिया। जब दो पदार्थ एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन बांटते हो तो वो कौन सी अभिक्रिया हुई? सहसंयोजी। तो यहां पर जब भी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा तो वहां पर कोई सहसंयोजी अभिक्रिया तो मुझे नहीं लग रही। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है? एक जगह से दूसरे, एक परमाणु से दूसरे परमाणु को मिला है। दूसरा कह रहा है विद्युत संयोजी, बिल्कुल सही। यहां पर क्या होगा? विद्युत संयोजी का, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे। क्या शेयर हो रहा है? इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। तो ये कौन से अभिक्रिया कहलाएगी? कौन से यौगिक कहलाएंगे? विद्युत संयोजी अभिक्रिया कहलाएंगे। कौन से? वो विद्युत संयोजी यौगिक कहलाएंगे, विद्युत संयोजी यौगिक कहलाएंगे। अच्छा तीसरी बात कहते हैं कार्बनिक, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कार्बनिक तो वही होंगे जिसमें कार्बन हो, और कार्बन कौन सा संबंध बनाते हैं? सहसंयोजी संबंध बनाते हैं। कौन सा? सहसंयोजी। और चौथा भी गलत। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? बी। आ रही है बात समझ? हाँ ना बोल भाई। अच्छा आगे चलते हैं। देखो कह रहा है नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? बाबू नीचे, ज्यादा नीचे नहीं, यही देख लो। यहां कह रहा है कॉपर प्लस ऑक्सीजन, कॉपर प्लस ऑक्सीजन हमें क्या दे रहा है? कॉपर ऑक्साइड दे रहा है। क्या दे रहा है? कॉपर ऑक्साइड। पहला कह रहा है कि क्या यहां पे कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ है? बिल्कुल सही बात। उसकी मौज हो गई क्या? बिल्कुल। उसको क्या मिला है? ऑक्सीजन मिल गया। क्या मिल गया? ऑक्सीजन। तो यहां पे क्या बात सही है? कॉपर का ऑक्सीकरण। क्या बात सही है? कॉपर का ऑक्सीकरण। दूसरा कह रहा है कॉपर का अपकरण, गलत बात। कॉपर का नाइट्रोजन, और गलत बात। भाई पागल बना रहे हो क्या? ये क्या बोल रहे हैं? कुछ भी बोल रहे हैं। अच्छा कह रहा है डी, ए और बी दोनों, गलत बात। यहां पे बस एक ही काम हुआ, वो क्या हुआ? कॉपर का ऑक्सीकरण। क्या हुआ? कॉपर का ऑक्सीकरण, क्योंकि उसको ऑक्सीजन मिला है। कोई बड़ी बात? अच्छा आगे चल लो, बड़ी बात नहीं है तो छोटी बात करते हैं। आगे कहता है कि निम्नलिखित समीकरण है H2 प्लस Cl2, H2 प्लस Cl2 हमें क्या दे रहा है? HCl दे रहा है। क्या दे रहा है? HCl दे रहा है। हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर हमें क्या दे रहा है? हाइड्रोजन दे रहा है। कौन सी अभिक्रिया? एक अपघटन अभिक्रिया। पागलों वाली बात, ये तो पागलों वाली बात कर रहा है कि अपघटन अभिक्रिया। यहां कोई टूटा थोड़ी ना है, यहां तो जुड़े हैं, दो दिल मिले। और क्या कौन सी अभिक्रिया की? एक संयोजन अभिक्रिया के। क्या के? संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि यहां पे दो दिल जुड़े तो गुल खिले, वही वाली बात हुई। क्योंकि यहां पे H2 और Cl2 मिलकर हमें क्या दे रहे हैं? संयोजन अभिक्रिया। एक नया पदार्थ दे रहे हैं जिसका नाम है HCl, जिसका नाम क्या है? HCl। मेरी बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत? अच्छा आगे बात करते हैं। कहता है एक द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या ये द्विविस्थापन अभिक्रिया? कैसी बात कर रहे हो सर? कैसी बात कर रहे हो आप? अरे हम नहीं कर रहे बाबू, क्वेश्चन बोल रहा है ऐसा। अच्छा आगे कहता है एक विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? एक विस्थापन अभिक्रिया। यहां पे विस्थापन भी हुआ है क्या? कुछ? कोई विस्थापन नहीं। कैसी बात कर रहे हो सर? कैसी बात कर रहे हो? हम नहीं कर रहे, क्वेश्चन कर रहा है। अच्छा आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है? कौन सा अभिक्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया है। पहला H2 प्लस O2 क्या दिया? H2। अरे सर ये तो संयोजन अभिक्रिया, अभी पीछे आपने बताया। बिल्कुल सही बात। कौन बोर्ड को बिल्कुल ध्यान से देख रहा है इस वक्त? आ रही है बात समझ कि ये कौन सी अभिक्रिया हुई? संयोजन अभिक्रिया हुई। कौन सी अभिक्रिया हुई? संयोजन। दूसरा Mg प्लस O2 क्या दिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया। देखिए बैलेंस्ड रिएक्शन है ये सब।
यहाँ पे ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन का नंबर सेम, ऑक्सीजन का नंबर सेम, बात समझ आ रही है, ये बैलेंस रिएक्शन है बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे भी मैग्नीशियम का नंबर सेम, ऑक्सीजन का नंबर सेम, तो यहाँ पे क्या हुआ, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम, अरे फिर सर यही वाली बात कर दी, संयोजन अभिक्रिया। पागल बना रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं बाबू, वो चाह रहे कि तू कंसेप्ट को समझे, वो तुझे पागल नहीं बना रहे। समझो, चौथा रिएक्शन और तीसरा रिएक्शन क्या रहा है, AgNO3। कौन? AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट किसके साथ? सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर रहा है, किसके साथ? सोडियम क्लोराइड के, और क्या दे रहा है, AgCl दे रहा है और NaNO3 दे रहा है। क्या यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? इसका नाइट्रेट था, इसका क्लोराइड हो गया, सिल्वर का नाइट्रेट था, सिल्वर का क्लोराइड हो गया। अरे दल बदल लिया क्या? बिल्कुल दल बदल लिया। क्यों बदल लिया? क्योंकि इसको जरूरत थी। अच्छा, सोडियम का क्लोराइड था, सोडियम का नाइट्रेट हो गया, मतलब द्विविस्थापन क्या है? दल बदलू रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? दल बदलू। तो ये बिल्कुल सही, आज से समझ जाओ, द्विविस्थापन मतलब दल बदलू रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? दल बदलू। वो अपना दल हमेशा बदलता रहेगा। जैसे यहां पे सिल्वर नाइट्रेट ने अपना दल बदल के क्या बना लिया? सिल्वर क्लोराइड। क्या बना लिया? सिल्वर क्लोराइड। नेताजी हैं क्या? बिल्कुल सही बात। अच्छा, क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड ने क्या बना लिया? सोडियम नाइट्रेट बना लिया। क्या बना लिया? सोडियम नाइट्रेट। क्या बना लिया? सोडियम नाइट्रेट। हाँ ना बोल भाई, गलत बात। अच्छा, चौथा H2 + Cl2 क्या दे रहा है? HCl। अरे भाई पागल बना रहे क्या सर? ये तो बार बार एक ही बात कह रहा है बाबू, कहेगा ना, वो चाह रहा है कि तेरा कंसेप्ट अच्छा हो। तो ये भी कौन सी अभिक्रिया हुई? संयोजन अभिक्रिया। बात समझ आ रही? तो कौन सा ऑप्शन ठीक? ऑप्शन सी। बोलो हाँ ना बोलो। अच्छा, समझ आई बात? अच्छा, गलत बात है क्या? बिल्कुल नहीं, सही बात करते हैं हम हमेशा। अच्छा, आगे कहता है निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया? कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। देखो समझते जाओ, एक एक पॉइंट में एक एक क्या कहते हैं, एक एक ऑप्शन क्यों बता रहा हूं? इसीलिए बता रहा हूं ताकि तुम्हें कंसेप्ट समझ आए कि हम क्या बात करना चाह रहे हैं। हम बात तो बहुत करना चाहते हैं, पर हम क्या बात करना चाह रहे हैं उस चीज को समझो। क्या रहा है कि CaCO3 क्या दे रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। हमें कौन सी अभिक्रिया चाहिए? विस्थापन अभिक्रिया ढूंढना है। किसको ढूंढना है? विस्थापन। क्या यहाँ पे कोई विस्थापन हुआ? अरे सर ये तो वियोजन अभिक्रिया लग रहा है। यहाँ पे एक दिल टूटा दो से ज्यादा टुकड़े में, दो या दो से ज्यादा टुकड़े में, तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई? वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हुई? वियोजन अभिक्रिया। गलत बात है क्या? बिल्कुल नहीं, गलत बात तो हम करते नहीं। अच्छा, दूसरा रिएक्शन है कैल्शियम ऑक्साइड और HCl क्या कर रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड और HCl क्या बना रहे? कैल्शियम क्लोराइड और वाटर दे रहा है। क्या दे रहा है? H2O। ये बड़ा वो मिस प्रिंट हो गया होगा, पता नहीं क्या। कैल्शियम ऑक्साइड क्या दे रहा है? HCl दे रहा है, और क्या दे रहा है? कैल्शियम क्लोराइड और H2O दे रहा है। कोई विस्थापन वाली अभिक्रिया नहीं। अच्छा, तीसरा कह रहा है Fe। यहां पे तो क्योंकि देखो कैल्शियम का ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोराइड दोनों हैं, मतलब यहां पे दल बदल रहा है। क्या बदल रहा है? दल बदल रहा है। तो ये किसका किसका उदाहरण? द्विविस्थापन। कोई बड़ी बात? कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, बड़ी बात कर लेते हैं। कहता है कि आयरन किसके साथ? कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कर रहा है। किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? कॉपर सल्फेट के साथ। और क्या दे रहा है? आयरन सल्फेट और कॉपर दे रहा है। क्या दे रहा है? आयरन सल्फेट और कॉपर। यहां पे आयरन कॉपर सल्फेट, सल्फेट ने अपना दल बदल के किसके साथ आ गया? आयरन के साथ आ गया। किसके साथ आ गया? आयरन के साथ आ गया, और आयरन सल्फेट दे दिया, दल बदल गया। यहां पे एक ही बदला, तो इसे हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। आ रही है बात समझ? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अच्छा, अगली बात कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड और वाटर दे रहा है। तो यहां पर कोई भी दल, एक दल नहीं बदला जा रहा। तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई? द्विविस्थापन। और ऑप्शन सी इज करेक्ट। बोलो कोई दिक्कत? ऑप्शन सी इज करेक्ट। अच्छा, आगे बात करते हैं। अपक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? पहला विल्य, जो घुल जाए। क्या हो जाए? घुल जाए। तो ये बात गलत। दूसरा अविल्य। कौन सा लवण मिलेगा? अविल्य, जो ना घुले, जो ना घुले। इसमें ऐसा लवण मिलेगा हमें जो कभी नहीं घुलेगा, या दोनों रॉन्ग, और ऑप्शन डी भी रॉन्ग। आ रही है बात समझ? अच्छा, आगे चलते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया है? कौन सी अभिक्रिया है? अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। सवाल पूरा पढ़ना, मेरी तरह नहीं आधा पढ़ा के छोड़ दिया, पूरा सवाल पढ़ना है, आधा पढ़ के उसको नहीं छोड़ना। निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो नहीं है, पहला कहता है कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट क्या दे रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड दे रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। दूसरा
KClO3 हमें क्या दे रहा है, KCl दे रहा है और O2 दे रहा है, दोनों। इसमें क्या हुआ, एक दिल टूटा दो या दो से ज्यादा टुकड़ों में, तो कौन सी अभिक्रिया, विघटन। बोल गलत बात, ये भी कौन सी, विघटन। तीसरा H2+Cl2, अरे भाई ये संयोजन है क्या, दो दिल मिले तो गुल खिले, वही वाली बात हो गई, दो दिल मिले तो गुल खिले। यहाँ पे H2+Cl2 हमें क्या दे रहा है, HCl दे रहा है, क्या दे रहा है, HCl। तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई, संयोजन अभिक्रिया। और हमें ऑप्शन क्या बोला है कि नहीं है, तो यही हमारा बिल्कुल, कौन है ये बीच में, ये काम खराब कर रहा है, तो इसको बाहर निकालो, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आ रही है बात समझ, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट बात। रेडॉक्स अभिक्रिया को समझते हैं, जिस अभिक्रिया में, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स का मतलब जिस अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन मतलब उपचयन और प्लस रिडक्शन अपचयन भी हो, वो अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, रिडॉक्स। मतलब उपचयन भी हो रहा है और अपचयन भी। ये तो वही बात है, ना घाटा हुआ ना नाफा हुआ, बराबर बात आ गई। देखते हैं बात, कैल्शियम कार्बोनेट किसमें टूटा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, किसमें टूट गया, तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई हमारी, वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हो गई, वियोजन अभिक्रिया। टूटा है ना, यहाँ पे क्या हुआ है, टूटा, एक दिल टूटा दो या दो से ज्यादा टुकड़ों में। बात समझ आ रही है, कोई बड़ी बात। अच्छा आगे बात करते हैं। H2+Cl2 क्या दे रहा है, HCl दे रहा है, क्या दे रहा है, HCl दे रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, संयोजन। अरे भाई जुड़ा है क्या, दो दिल जुड़े तो गुल खिले, तो ये कौन सी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, तो ये ऑप्शन भी गलत। तीसरा कह रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और HCl क्या दे रहा है, कैल्शियम क्लोराइड और वाटर दे रहा है, क्या दे रहा है, कैल्शियम क्लोराइड और वाटर दे। इसको समझते भाई, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड था, यहाँ क्या बन गया, कैल्शियम क्लोराइड बन गया। क्या बन गया, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्साइड से क्या बन गया, कैल्शियम क्लोराइड। और ये HCl, इसको क्या मिल गया, हाइड्रोजन को क्या मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया। यहां पे इसका क्या हुआ, अपचयन हुआ। अपचयन क्यों, अरे बोलेगा अपचयन क्यों सर, अरे भाई ऑक्सीजन हट गया ना, ऑक्सीजन हट गया तो कौन सा रिएक्शन, अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, अपचयन। और इसका क्या हुआ है, HCl में क्या हुआ, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल गया, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल गया, तो हाइड्रोजन का क्या हुआ है, उपचयन। हाँ ना बोल भाई, गलत बात क्या, गलत बात, कोई बड़ी बात। अच्छा समझ आ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आ रही है बात समझ। अच्छा कह रहा है डी पार्ट, कौन सा पार्ट, डी पार्ट। KClO3 क्या बना रहा है, KCl बना रहा है और ऑक्सीजन बना रहा है। क्या बना रहा है, KCl और ऑक्सीजन। मतलब KCl3 मतलब एक दिल टूटा दो टुकड़ों में, तो कौन सी अभिक्रिया हुई, वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हुई, वियोजन अभिक्रिया। यहाँ पे क्या हुआ, या विघटन अभिक्रिया। यहाँ पे क्या हुआ, एक पदार्थ टूट रहा है दो या दो से ज्यादा पदार्थों में, एक दिल टूटा दो या दो से ज्यादा टुकड़ों में। अच्छा तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, कोई दिक्कत। अच्छा आगे बढ़ते हैं जरा। तो यहां पे सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। इसी के साथ धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल आइकन दबा दो, ताकि आगे वाली वीडियो आपकी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहुंचती रहे। और अंत में मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। धन्यवाद।